बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात चहारुम की इस्लामियात पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सबक है अल कुरानुल करीम और सूरत नंबर 4 है, जिसका नाम है सूरतुल काफिरून। आज हम शान नुज़ूल और फ़ज़ाइल पढ़ेंगे सूरतुल काफिरून के। चले आए हम लोग इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं सूरतुल काफिरून के शान नुज़ूल कब हुआ और फ़ज़ाइल क्या हैं। काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों की इबादत करें तो अगले साल हम भी अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दीन से पूरी पूरी नफरत का ऐलान कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास को सुबह की 2 सुनतों में पढ़ा करते थे। ये सूरत पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। सूरतुल काफिरून मक्का में नाजिल हुई और ये कुरान मजीद के 30वें पारे में है। तो बच्चों, आपने क्या पढ़ा इसमें कि सूरतुल काफिरून मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और ये कुरान मजीद के 30वें पारे में है। और ये सूरतुल काफिरून क्यों नाजिल की गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को दीन इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने उस जवाब में क्या कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक साल हमारे बुतों की इबादत करें तो हम अगले उस एक पूरे साल में हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। लेकिन हमारे अल्लाह और रसूल को ये क्यों मंजूर था कि वो किसी गैर अल्लाह की इबादत करें? तो इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उनकी बात पर रजामंदी का इजहार मत करें और आप खुली नफरत का ऐलान करें कि आपको ये उनकी शर्त मंजूर नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल काफिरून नाजिल की, जिसमें काफिरों के जवाब का खुला इजहार किया गया और बताया गया कि कैसे वो उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास को सुबह की 2 सुनतों में पढ़ा करते थे। अब ये देखें ये क्यों पढ़ते थे, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या इसकी अहमियत है कि ये सूरत पढ़ने से कुरान मजीद का 1/4 हिस्सा पढ़ने का सवाब मिलता। तो चले आए अब हम सूरतुल काफिरून पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून। जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। और जिनकी तुम प्रस्तिश करते हो उनकी मैं प्रस्तिश करने वाला नहीं हूँ। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। और ना तुम उसकी बंदगी करने वाले हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर। आपने ये सूरत पढ़ी, उसका तर्जमा सुना और देखें सूरत में अल्लाह ताला ने काफिरों की उस शर्त का क्या जवाब दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों को बता दें कि आप उनकी बुतों की पूजा नहीं करेंगे और आप अपने दीन पर कायम हैं, वो अपने दीन पर कायम हैं। वो अपने बुतों की पूजा करते हैं और आप अपने अल्लाह की इबादत करें और वो अपने दीन पर कायम रहें और आप अपने दीन पर। चले आए अब हम सूरतुल काफिरून की मश्क करते हैं। हमने ये सूरतुल काफिरून के शान नुज़ूल और फ़ज़ाइल पढ़े हैं, जो कि आपने समझे हैं, आपने तर्जमा पढ़ा। अब हम देखते हैं इस मश्क में क्या सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ। सूरतुल काफिरून कुरान मजीद के किस पारे में है? नंबर 1 13 में, नंबर 2 23 में, नंबर 3 30 में। तो हमने सूरतुल काफिरून
میں شان نزول اور فضائل میں کیا پڑھا تھا کہ سورۃ الکافرون 30ویں پارے میں ہے، تو آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ تیسرے پہ ٹک لگانے 30 میں ہے۔ اب بے والی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون کو کب پڑھا کرتے تھے؟ نمبر 1 صبح کی 2 سنتوں میں، نمبر 2 ظہر کی 2 سنتوں میں، نمبر 3 عشاء کی 2 سنتوں میں۔ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ صبح کی 2 سنتوں میں وہ پڑھتے تھے، اور وہ اس کے فضائل بھی بتائے ہوئے تھے۔ اب جیم میں کیا ہے؟ سورۃ الکافرون پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اب یہ اس کے فضائل آ گئے ہیں۔ نمبر 1 1/3 قرآن کے برابر، نمبر 2 1/4 قرآن کے برابر، اور نمبر 3 نصف قرآن کے برابر۔ تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا 1/4 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے، تو آپ نے 2 والے آپشن پہ ٹک لگایا۔ اب دال میں دیکھیں، سورۃ الکافرون میں کتنی آیات ہیں؟ 4 5 یا 6؟ تو آپ دیکھ لیں، گن لیتے ہیں ہم لوگ، 1 2 3 4 5 6۔ تو اب دیکھیں آپ کے پاس سورۃ الکافرون میں کتنی آیات ہیں؟ 6۔ تو تیسری والی آپشن پہ ٹک لگائیں۔ اب ہے والے میں دیکھیں، سورۃ الکافرون کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں، نمبر 2 مکہ مکرمہ میں، نمبر 3 طائف میں۔ تو آپ نے کیا دیکھ، سورۃ الکافرون کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب سوال نمبر 2 کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نفرت 1، الاخلاص، مکہ مکرمہ۔ خالی جگہ نمبر 1 میں الف میں دیکھیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ جیش صبح کی 2 سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ کون سی دوسری سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ تو آپ نے ادھر لکھنا ہے الاخلاص، الاخلاص، اور آخر میں آپ نے سواد ڈال دیا۔ اب بے والی خالی جگہ دیکھیں، کافروں نے کہا کہ جیس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کتنے سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں؟ 1 سال۔ تو آپ نے ادھر 1 لکھا، ادھر کیا لکھنا آپ نے؟ 1 سال۔ اب جیم والی خالی جگہ دیکھیں، سورۃ الکافرون ڈیش میں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ۔ اب دال میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے دین سے پوری ڈیش کا اعلان کر دیں، تو پوری نفرت کا اعلان کریں۔ تو ادھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ نفرت، نفرت۔ اب آپ کے پاس عملی کام کیا ہے؟ سورۃ الکافرون زبانی یاد کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے بلند آواز میں، اور اس کو یاد کرنا ہے زبانی۔ اب ہم سورۃ الکافرون کے بعد اب آپ کے پاس 5واں حصہ آتا ہے مقدس کلمات۔ اب مقدس کلمات یہ کون سے ہیں؟ نماز کی ادائیگی میں یہ سارے پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، پہلا آپ کے پاس کیا ہے؟ ثنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری ثنا اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب رکوع کی تسبیح۔ ثنا کیا؟ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے ثنا آپ پڑھتے ہیں، اور ثنا آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اب آپ جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح کیا پڑھتے ہیں آپ؟ رکوع کی حالت میں یہ تسبیح 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ کو تسبیح بتا رہی ہوں، ہم لوگ رکوع کی حالت میں یہ 3 بار 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ، میرا رب پاک بڑی عظمت والا ہے۔ اب تسمیہ آپ کیا پڑھتے؟ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے وقت تسمیہ کے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ترجمہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تحمید، رکوع سے کھڑے ہو کر تسمیع کے بعد تحمید کے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، ربنا لک الحمد۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ سجدے کی تسبیح۔
सजदे की हालत में ये तस्बीह 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ी जाती हैं। सुबहान रब्बियल आला। तर्जुमा, पाक है मेरा रब बुलंद शान वाला। अब आपने देखा मुकद्दस कलमात में आपने सना पढ़नी है, सना के बाद क्या, रुकू की तस्बीह, उसके बाद तस्मीह, उसके बाद तहमीद, सजदे की तस्बीह। और ये कि आपके पास नमाज के तरीके में ये आपके पास वो हालतें बताई गई हैं जिसमें आपने ये मुकद्दस कलमात पढ़ने हैं और सही से अदायगी करनी है। अब इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अब देखिए, इल्म में इजाफे के लिए तो बहुत अच्छी दुआ है और ये हमें पढ़नी चाहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। शुक्रिया अदा करने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। तर्जुमा, अल्लाह ताला आपको बेहतर अजर अता करे। जब आप किसी की मदद करें या कोई आपकी मदद करता है, आप उसको किसी से तोहफा आप अगर लेते हैं तो वो बदले में आपको उसको क्या कहना चाहिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप जब कोई आपकी मदद करे या आपको कोई तोहफा दे तो आप उसके बदले में उसको शुक्रिया अदा कैसे करेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आपने मुकद्दस कलमात में आज क्या पढ़ा कि नमाज की वो हालात जिसमें आपने ये कलमात पढ़ने हैं और सही से अदायगी करनी है। आपके पास इनमें इजाफे की दुआ आपको बताई गई है और शुक्रिया अदा करने के लिए ख़ास दुआ। तो आपने ये सब याद करना है और अच्छे तरीके से इनकी अदायगी करनी है। इसी तरह आपने सूरतुल काफिरून पढ़ी आज, उसके फ़ज़ाइल और नुज़ूल आपने क्या करना है, पोर्टल पर अपना काम देखना है और वीकली सोल्यूशन में आपके पास जो दिया गया है आपने कापी पर साफ़ सुथरा लिखना है। और सूरतुल काफिरून और ये मुकद्दस कलमात आपने किसी बड़े के पास बैठ के ये सारे याद करने और सुनाने हैं। उम्मीद है आज का आपको सबक अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल काफिरून आपको समझ आएगी, आपने याद करनी है और ये मुकद्दस कलमात भी। शुक्रिया।